इस एपिसोड की शुरुआत में हम शावी को देख पाते हैं जो कि अपनी लाइफ एसेंस का इस्तेमाल करते हुए स्पिरिट पर्ल को रिपेयर कर रही थी। यहाँ पर उसने अपनी ऑलमोस्ट सारी एनर्जी का इस्तेमाल किया था, जिसके चलते वो कमजोर होकर नीचे गिरने लगी। लेकिन उतने में ही युआन ने उसे थाम लिया। वो कह रहा था कि तुम बिल्कुल अपना दिल छोटा मत करना, तुमने अपने सारे एसेंस का इस्तेमाल करके स्पिरिट पर्ल को रिपेयर किया है, तो अब इसका रिजल्ट चाहे कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन तुम कभी खुद को ब्लेम नहीं करोगी। और अभी लोग देखते ही कि वो कोर काफी तेजी के साथ ग्लो करने लगी है। उसके साथ ही शावी की उम्मीदें भी जाग चुकी थी। और फिर वहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होते हुए उसमें से एक छोटी बच्ची फॉर्म हो गई। इसका नाम था अलाय। जैसे ही शावी और अलाय ने एक दूसरे को देखा वो तुरंत ही गले लग गई। हजारों सालों बाद इन दो बहनों की मुलाकात हुई थी, जिसके चलते अलाय काफी ज्यादा रोने लगी। वो शावी को बताती है कि हमारे न जाने कितने ही साथी स्पिरिट पर्ल में मौजूद थे, लेकिन इस पर्ल का बार बार इस्तेमाल करने की वजह से वो सब के सब मारे गए। तो शावी उसे कंसोल करते हुए कहने लगी कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं उन सभी को जरूर से वापस लाऊंगी। इसके लिए मुझे उनकी डिवाइन सोल को ढूंढना पड़ेगा और ये काम मैं कर सकती हूँ। इधर युआन इन दोनों को इमोशनल होता हुआ देखकर तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ा। वो शावी को थोड़ी सी प्राइवेसी देना चाहता था, लेकिन शावी को पता था कि युआन जरूर से टियानीसेक के मास्टर को मारने जा रहा है। तो युआन से कहती है कि तुम उस बुढ़े पर कोई अटैक नहीं करोगे, उसने मेरे क्लान के लोगों को हर्ट किया है, तो उसका बदला मैं खुद अपने हाथों से लेना चाहती हूँ। जिस पर युआन कह रहा था कि हाँ बिल्कुल, तुम अपना बदला खुद ही लेना, मैं तो बस थोड़ा सा वॉकिंग कर रहा हूँ। और अब हमें टियानीसेक का नजारा दिखाया गया, जहाँ पर टियानीसेक के न जाने कितने ही सारे डिसाइपल की लाशें पड़ी थी। इस पूरे फैक्शन में ही अफरा तफरी मच चुकी है। दरअसल यहाँ पर मास्टर टियानी के दोनों टॉप डिसाइपल यानी कि जीडोंग और जीशी ने खून खराबा मचा के रखा था। शावी ने पूरी तरह से उनके माइंड को कंट्रोल किया है, तो वो लोग अलग अलग तरह की इल्यूजन देख पा रहे थे। वो मार तो रहे थे अपने साथियों को, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि वो युआन के साथियों को मारते जा रहे। उस फैक्शन के डिसाइपल इन्हें बता रहे थे कि हम एक ही सेक्ट से बिलोंग करते हैं, प्लीज हम पर अटैक मत करो। लेकिन जीडोंग और जीशी ने उन पर कोई रहम नहीं दिखाया। वही दूसरी तरफ शावी अलाय से कहने लगी कि मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज थी कि मैंने इतनी आसानी के साथ उन दोनों के माइंड को कंट्रोल कैसे कर लिया, लेकिन अब मुझे पता चला कि तुम तो ऑलरेडी स्पिरिट पर्ल की मदद से उनके माइंड को कंट्रोल कर रही थी और तुम्हारी वजह से मैं आसानी के साथ उन्हें मैनिपुलेट कर पाई। इधर जीडोंग और जीशी ने वहाँ मौजूद हर एक बंदे को खत्म कर दिया और उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने अपने ही साथियों को मार दिया। उतने में वहाँ पर दो और डिसाइपल पहुँच जाते हैं जो कि जीडोंग और जीशी पर काफी ज्यादा भड़क गए थे। वो कह रहे थे कि तुम तो हमारे सेक्ट को बर्बाद कर रहे हो, जल्दी से इस खून खराबे को रोक दो। इधर अलाय कह रही थी कि हाँ बिल्कुल, मैंने उन दोनों को कंट्रोल किया। वो दोनों काफी दिनों से स्पिरिट कोर की पावर का मिसयूज कर रहे थे, तो मैंने सही मौका मिलते साथ ही तुरंत ही उनके माइंड को ट्विस्ट कर दिया। अब अगर उन्होंने हमारे क्लैन के लोगों को जानबूझकर हर्ट किया है तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। इधर जो बंदे जीशी और जीडोंग को रोकने आए थे उन्हें भी जीशी ने दबोच लिया, लेकिन उतने में ही मास्टर टियानी की वहाँ पर एंट्री हो जाती है। वो तो अपने डायरेक्ट डिसाइपल्स पर काफी ज्यादा भड़क गया था। उसने तो वहाँ आते साथ ही जीडोंग के मुंह पर एक जबरदस्त पंच हिट किया, जिसके बाद इन तीनों में एक मुकाबला शुरू हो जाता है। यहाँ पर ये दोनों डायरेक्ट डिसाइपल अपने मास्टर की तगड़ी धुलाई कर रहे थे और यही सब देखकर युआन को मजा आने लगा। लेकिन वो जानता है कि मास्टर टियानी को मारना बिल्कुल भी आसान नहीं, क्योंकि ये बंदा कल्टीवेशन की सोल रेल्म पर पहुंच चुका था, जिसके चलते मास्टर टियानी ने अपने दोनों डिसाइपल्स के पावरफुल अटैक को होल्ड कर लिया और अब वो अपना पूरा जोर लगाते हुए इन दोनों को काफी दूर फेंक देता है। इधर जीडोंग तो नॉकआउट हो गया था, लेकिन तब तक मास्टर टियानी जीशी का मुकाबला करने लगा और अब थोड़ी देर में मास्टर टियानी ने जीशी को भी हरा दिया। वो जीशी से कहता है कि तुम दोनों मेरे सबसे पावरफुल डिसाइपल्स में से एक थे। मैंने तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए न जाने कितने ही सारे रिसोर्सेज जाया किए और फाइनली क्या हुआ, तुमने हमें ही धोखा दे दिया। उस लड़की ने बड़ी आसानी के साथ तुम दोनों के माइंड पर अपना कंट्रोल जमा लिया और तुम उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए। मुझे तो तुम्हें अपना डिसाइपल कहने में भी शर्म आ रही, तुम दोनों की दोनों यूजलेस हो। इधर शावी अलाय से कहने लगी कि तुम तो दुश्मनी निभाने में माहिर हो। टियानी ने तुम्हारी पावर का इस्तेमाल किया और बदले में तुमने उसके डिसाइपल्स को अपने वश में कर लिया। जिस पर अलाय कहने लगी
लगी कि मैं तो उस मास्टर टियानी को अपना निशाना बनाना चाहती थी, लेकिन वो कमीना काफी ज्यादा शातिर निकला। उसने खुद होकर कभी भी स्पिरिट कोर को कंट्रोल नहीं किया था। उसने तो हमेशा अपने डिसाइपल जीडोंग और जीशी का ही इस्तेमाल किया था, ताकि अगर कुछ गड़बड़ी हो भी जाए तो खुद को महफूज रख पाएगा, वरना मैं तो कब का ही उस मास्टर टियानी के माइंड को कंट्रोल करके उसे मार देती। जिस पर शावी कह रही थी कि मास्टर टियानी मरेगा जरूर और आज मैं खुद उसे जहन्नुम में पहुंचाने वाली हूँ। इधर मास्टर टियानी ने काफी ज्यादा गुस्से में आकर जीशी पर अपना पाव पटक दिया, जिसके चलते वो बंदी वहीं पर क्रश होकर मारी जाती है। तभी युआन उससे कहता है कि टियानी तू एक नंबर का बेरहम और कमीना है, मगर आज मैं तुझे अपने हाथों से खत्म करके तेरा इंसाफ करूंगा। जिस पर मास्टर टियानी कहने लगा कि शुरुआत में तो मैं बस एक मामूली सा फ्री कल्टीवेटर था, मैंने ही अपनी ताकत को बढ़ाकर टियानी सेक्ट को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया, तो तू होता कौन है मुझे जज करने वाला। और उतने में युआन उसके अचानक से काफी करीब पहुंच गया। वो कहता है टियानी भले ही तू राइचस होने के कितने ही दावे कर ले, लेकिन मैं तेरी असलियत जानता हूँ। दरअसल तूने जितने भी कारनामे किए हैं उस सब का रिकॉर्ड हमारे टाइशोन टावर ने लिख के रखा था, तो कुछ टाइम पहले ही मैंने उस सारे हिडन रिकॉर्ड्स पढ़ लिए थे और उसी के दम पर मैं ये कह सकता हूँ कि तू एक नंबर का कमीना है। चल अब शुरुआत से मैं तुझे तेरी इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। 1000 साल पहले तू बस एक मामूली सा स्कूल टीचर था, लेकिन फिर कुछ ही सालों बाद तूने एक बंदे को मार दिया। वहीं से तेरे बेरहमी की शुरुआत हुई थी और जिस बंदे को सबसे पहले तूने मारा था दरअसल वो तेरा ही मास्टर था। उसी ने तो तुझे कल्टीवेशन की दुनिया से इंट्रोड्यूस किया था। तो टियानी कहता है कि मेरा मास्टर भी कोई दूध का धुला नहीं था, उसने भी तो थोड़े बहुत कॉइन्स के लिए एक बंदे की जान ली थी। तो अगर ऐसे ईवल बंदे को मैंने मारा तो क्या ही गलत किया। अगर तू बस उस खून की वजह से मुझे जज कर रहा है तो यहाँ पर तेरी गलती होगी। मेरे ख्याल से टाइशोन टावर के मास्टर वांग ने तुझे अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दी। वो तुझे बताना भूल गया कि इस दुनिया में पावरफुल होना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वरना अर्थ एंड हेवन तुम्हें डिस्ट्रॉय कर सकते। तभी युआन कहता है कि 1000 सालों पहले तूने अपने मास्टर को मारा और आज 1000 साल बाद तू अपने डिसाइपल्स को भी मार रहा है। सच बताओ तो रिश्ते निभाना कोई तुझसे सीखे। तूने तो मास्टर और डिसाइपल के बॉन्ड को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। तेरा वो मास्टर अनलकी था जिसने तुझे अपना डिसाइपल बनाया और तेरे ये डिसाइपल भी बदकिस्मत थे जिसने तुझे अपना मास्टर बनाया। अब युआन का ये ताना सुनते साथ ही मास्टर टियानी ने गुस्से में जाकर उस पर हमला कर दिया। वेल इस पावरफुल इम्पैक्ट के बाद वहाँ पर एक काफी जोरदार एक्सप्लोजन हो चुका था। साथ ही युआन अपनी तलवार की मदद से मास्टर टियानी के अटैक को काउंटर करने लगता है। टियानी उसे बता रहा था कि इस दुनिया में स्ट्रॉन्ग ही सरवाइव करेगा, यही तो जंगल का कानून है। सिर्फ एक पावरफुल बंदा ही सब पर हुकूमत कर सकता। मेरा मास्टर मुझे अपना ट्रेजर देने के लिए तैयार नहीं था, जिसके चलते वो मेरे हाथों मारा गया और मेरे डिसाइपल्स भी अपनी काबिलियत को साबित करने में फेल हो गए, इसलिए उन्हें भी मारना पड़ा। इस दुनिया में जो भी मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा मैं उसे कट डाउन करूंगा। वेल यहाँ पर मास्टर टियानी ने युआन पर अपना क्लियर कट डोमिनेंस साबित कर दिया था, जिसके चलते युआन सीधे घुटनों पर आ गया। मास्टर टियानी उसे बता रहा था कि अगर तुम्हें हेवन में असेंड करना है तो हर एक लिमिट को क्रॉस करना होगा, चाहे फिर तुम्हें इसके लिए रूथलेस ही बनना क्यों ना पड़ जाए। मैं बुलंदियों को छूने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, नो वन कैन स्टॉप मी। और अब यहाँ पर टियानी युआन पर न जाने कितने ही सारे हमले करने लगा। वो कहता है कि मेरे मास्टर ने मुझे बताया था कि ऊंचाइयों को छूने के लिए तुम्हें अपने रास्ते में आने वाले हर एक ऑब्स्टेकल को हटाना पड़ेगा। भले ही उसने हर एक इंसान को मारने की बात ना की हो, लेकिन किलिंग ही मेरे डिक्शनरी में सबसे ऊपर आती। इधर युआन तो बस जैसे तैसे मास्टर टियानी के अटैक को काउंटर कर रहा था। साथ ही टियानी उससे कहता है कि मैं एक इमॉर्टल हूँ, तो तेरे जैसा 2 कौड़ी का मॉर्टल मेरे खिलाफ जाने की कभी भी जुर्रत दिखा नहीं सकता। लेकिन ये बात मैं जानता हूँ कि तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो। तुमने तो बस अपनी प्लानिंग के दम पर ही जीशाओ सेक्ट और उलियांग सेक्ट दोनों को भी डिस्ट्रॉय किया, इसलिए अब भी अगर तुम मेरे सामने सरेंडर करो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। मगर उतने में युआन ने उसके जूते पर खून की उल्टी कर दी। युआन उससे कह रहा था कि गुलामी की जंजीरें चाहे गोल्ड से ही बनी क्यों ना हो, लेकिन है तो वो जंजीरें, और मुझे तो कैद रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं। वैसे मुझे तेरे उस मास्टर पर तरस आ रहा। उसने तुझे अपना डिसाइपल तो बनाया, लेकिन तुझे ये सिखाना भूल गया कि एक वफादार कुत्ता कैसे बना जाए। अब टियानी को तो कुत्ता बोलने से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने तुरंत ही युआन के माइंड पर अटैक करते हुए उसका काम वहीं पर तमाम कर दिया। वेल यहाँ पर उसने एक ही सेकंड में युआन के माइंड स्पेस को शैटर करते हुए उसका काम तमाम कर दिया। और अब मास्टर टियानी कहने लगा कि चलो इस सर्कस का रिंग मास्टर तो मर चुका है, जिसके चलते 4 सेक्ट अलायंस
सड़क छाप कुत्तों का बस एक झुंड बची है जिसे आसानी से मारा जा सकता, और उन पागल कुत्तों को मारना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। लेकिन उतने में टियानी को महसूस हुआ कि युआन तो अभी भी जिंदा है, तो फटाफट से युआन पर स्लैश अटैक रिलीज कर चुका, जिसके चलते युआन एक बार फिर से मारा जाता है। अब मास्टर टियानी कहता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा, अभी तो थोड़ी देर पहले ही मैंने इसे मार दिया था। खैर कोई बात नहीं, अगर मैं तुझे एक बार मार पाया तो दोबारा से जरूर से मार दूंगा। और अब यहाँ पर मास्टर टियानी आउट ऑफ कंट्रोल होकर न जाने कितनी सारे अटैक करने लगा। उसने तो अपने टियानी फैक्शन की पूरी तरह से वाट लगा दी थी, और वो भी इसलिए ताकि वो बस युआन को मौत के घाट उतार सके। जब युआन ने दोबारा कोई हरकत नहीं की तब वो जोर जोर से हंसने लगा, मगर उसी वक्त शावी भी उसके सामने अपीयर हो गई। वो कह रही थी कि तूने मेरे क्लैन के लोगों को हर्ट किया है, तो अब चल मरने के लिए तैयार हो जा। अब उसे देखते साथ ही मास्टर टियानी समझ गया कि उसने अभी तक जो कुछ भी देखा वो तो बस एक इल्यूजन था, और अब शावी भी उसे खत्म करने की कोशिश करने लगी। लेकिन मास्टर टियानी साइड में हटते हुए उसके हर एक अटैक को डॉज कर देता है, और इसी दरमियान उसने शावी का हाथ पकड़कर उसे गोल गोल घुमाते हुए काफी दूर पटक दिया। वो कह रहा था कि चलो एक एक करते हुए मेरा मुकाबला करो और मैं तुम सभी को जहन्नुम के दरवाजे तक पहुंचा दूंगा। जिसके बाद मास्टर टियानी अपने फायरबॉल का इस्तेमाल करते हुए टियानी फैक्शन पर न जाने कितने सारे हमले करने लगा। वो पूरी तरह से शावी के कंट्रोल में है, लेकिन इस बात का उस बंदे को बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। शावी उसे ऐसे इल्यूजन दिखा रही थी जिसे देखकर ही मास्टर टियानी इधर उधर अटैक करने लगा। दरअसल मास्टर टियानी काफी ज्यादा पावरफुल था, तो शावी चाहती है कि उसे मारने से पहले उसकी सारी पावर को ड्रेन आउट किया जाए, तो जब वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट होगा तब जाकर ये दोनों उस पर हमला करेंगे। लेकिन युआन शावी से शिकायत लगाने लगा कि मुझसे ज्यादा सब्र नहीं हो रहा, मैं जल्द से जल्द इस बंदे को मारना चाहता हूँ। और इतना कहते साथ ही वो मास्टर टियानी पर हमला करने के लिए रवाना हो गया। इधर मास्टर टियानी ने बड़ी तेजी के साथ मूव होते हुए शावी के सोड अटैक को काउंटर कर लिया था, और इसलिए उसने भी अब गुस्से में आकर शावी पर न जाने कितने सारे फायरबॉल रिलीज कर दिए। तो शावी उसके सारे अटैक को काउंटर करते हुए उससे कहने लगी कि ये तेरी पावर हो ही नहीं सकती, तूने सबकी पावर को डिवावर करके उस पर कब्जा कर लिया, तेरे जैसा चोर मैंने आज तक नहीं देखा था। तो मास्टर टियानी कहता है कि उन सबकी पावर पर मेरा अधिकार है, तो मैं जरूर से उसे इस्तेमाल करूंगा। और अब वो शावी के साथ फाइट करने में बिजी था, उतने में युआन ने अपना अटैक डिलीवर किया। वल यहाँ पर मास्टर टियानी को कुछ पता चल पाए इससे पहले युआन ने उसका एक हाथ काट दिया था, जिसके चलते तो टियानी और भी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि सड़ा हुआ कुत्ता पता नहीं ये क्यों नहीं मर रहा, और इतना कहते साथ ही मास्टर टियानी ने वहाँ पर अपनी सबसे स्पेशल टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया। वेल इसे ब्लैक सन कहा जाता है। मास्टर टियानी इन दोनों को बता रहा था कि आज तक मैंने न जाने कितने सारे लोगों की पावर को एब्जॉर्ब किया था, तो आज मैं वो सारी पावर इस ब्लैक सन को सैक्रिफाइस करूंगा। तुम्हें मारने के लिए मैं छोटी सी कुर्बानी तो दे ही सकता हूँ। इधर नन्ही सी अलाय को तो शावी का काफी ज्यादा टेंशन आने लगा, क्योंकि शावी ने अपनी सारी बची हुई पावर का यूज करके मास्टर टियानी को अपने इल्यूजन में ट्रैप करके रखा है। अगर ये बंदा जल्दी से मारा नहीं गया तो शावी काफी ज्यादा कमजोर हो जाएगी। इधर मास्टर टियानी कह रहा था कि ये पूरी दुनिया मेरे नरिशमेंट के लिए सप्लीमेंट है, मैं जब चाहे जिसका चाहे यूज कर सकता हूँ। जब तक हम दूसरों की पावर पर कब्जा नहीं करेंगे तब तक हम हेवन में असेंड नहीं हो सकते। उतने में उसने देखा कि शावी का एक बहुत बड़ा फॉर्म वहाँ पर अपीयर हो चुका। वो सीधे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मास्टर टियानी को क्रश करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने लगी। वहीं पर टियानी भी ब्लैक सन की पावर का इस्तेमाल करते हुए शावी के अटैक को काउंटर करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसे ये समझ नहीं आया कि ये तो बस एक इल्यूजन है। और उतने में ही युआन ने पीछे से आकर अपनी सोड उसके सीने के आर पार घुसा दी। टियानी को तो लग रहा था कि शावी का ये जायंट फॉर्म उस पर हमला करेगा, लेकिन ये जायंट फॉर्म तो बस एक इल्यूजन है। असली अटैक तो उस पर किया युआन ने। वो युआन से पूछ रहा था कि आखिर इतनी जल्दीबाजी कैसे पलट गई। जहाँ तक मुझे पता है मैं तुम दोनों को मारने के काफी ज्यादा करीब था। और अब वो अपनी आखिरी सांसें लेते हुए नीचे गिरने लगा। वो कह रहा था कि इमॉर्टैलिटी हासिल करने के लिए मैं हजारों सालों से प्लान बना रहा हूँ, तो मेरा अंत इस तरह से होना तो नहीं चाहिए था। सो इस तरह से युआन और शावी ने एक साथ मिलकर मास्टर टियानी का काम भी तमाम कर दिया। इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू so much for watching. Bye bye. Take care.